कहा जाता है कि मुग़ल बादशाह जहांगीर ने कश्मीर देखने के बाद कहा था, गर फिर से बरी अस्त हमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त। यानी कि अगर ज़मीन पे जन्नत है तो वो यहीं है, यहीं है, यहीं है। बस एक दिन बैठे बिठाए हमने भी कश्मीर जाने की ठान ही ली और तय ये पाया कि इस बार गंगा चोटी पे कैंपिंग की जाए। सामान्य सफ़र एक रात पहले ही बांधा और अगले दिन सुबह 8 बजे इकट्ठे होने की नीयत के साथ हम घरों को लौट गए। 9 बंदे हों और वक्त की पाबंदी हो जाए, ये खासा मुश्किल है और हुआ भी कुछ यही। सबके इकट्ठे होते होते तकरीबन 2 बज गए। 2 बजे आने के बावजूद किसी को भी शायद घर से नाश्ता ना मिला और मरी में पहली ब्रेक नाश्ते के लिए लगानी पड़ी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमने नाश्ता कर लिया है। दोपहर के मेरे ख्याल से 2 के 3 बज चुके हैं, साढ़े तीन बल्कि शाम के 3:30 बज चुके हैं। नाश्ता कर लिया है। एक भाई हमारे तैयार हो चुके हैं गाड़ी में, हम सब अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ रहे हैं और हम निकलने के लिए तैयार हैं इस वक्त। तो अगला सफ़र है यहाँ पे, इस वक्त हम मरी के पास हैं। अब हमारी अगली ब्रेक रास्ते में अगर हमें कोई अच्छी सी जगह नज़र आई तो वहाँ करेंगे, या एटलीस्ट हम कोहाला ब्रिज क्रॉस करके कश्मीर में एंटर होने के बाद लगाएंगे ब्रेक। फिराके यार की बारिश मलाल का मौसम, हमारे शहर में उतरा कमाल का मौसम। बाग शहर में हमारा इस्तकबाल तेज़ बारिश ने किया। कुछ देर बाग में रुके और खाने पीने का सामान ख़रीदा। इस टाइम पे हम मसाले ढूंढ रहे हैं क्योंकि एक तो हमने ये लिया है K&N's का, हम इस वक्त बाग शहर में हैं। बाग कैश एंड कैरी एक यहाँ पे एक स्टोर था जो कि हम एक्सपेक्ट नहीं करते कितना अच्छा स्टोर में मिल जाएगा। यहाँ से हमने K&N's के सीख कबाब लिए हैं। मुर्गी फ्रोज़न का सोचा था लेकिन फिर किसी का दिल नहीं माना, सब ने कहा कि हमें ताज़ा मुर्गी चाहिए। तो अभी हम मसाले ढूंढ रहे हैं, चाय का सामान भी पकड़ा है, तो आपको साथ साथ शॉपिंग कराते हैं और साथ साथ आपको स्टोर भी दिखाते हैं। यहाँ ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि टेक्निकल गियर्स वालों के ताउन के हम बहुत मशहूर हैं। उनके सामान ने हमारे कैंपिंग का पहला तजर्बा नहायत ही आसान बना डाला। वहाँ से निकले तो रास्ता भटक कर हम दूसरी गाड़ी से जुदा हो गए और मुड़कर रास्ते पे आए तो उनकी कोई खैर खबर ना मिली। वायरलेस पे भी कोई जवाब ना आया। दोस्तों, एक बड़ा ही अजीब सा एक्सपीरियंस है और बहुत ही अजीब से वाक़यात हो रहे हैं इस वक्त। ये नुकसान होता है टाइम भी ना निकलने का। तो हम गंगा चोटी के तकरीबन करीब हैं और हमारे कुछ दोस्त रास्ते में ही गंगा चोटी के करीब ही एक जगह पे नीचे कुछ होटल्स आए थे जो आखिरी आबादी के साथ नज़र आए थे, वहाँ पे रुक गए थे और हमने उनको कहीं देखा नहीं और हम आगे निकल आए। और इस वक्त आगे जाना बहुत मुश्किल हुआ है, बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है और मुसलसल हुए जा रही है और नज़र भी बहुत कम आ रहा है, विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है। हम वहाँ से वापस मुड़े, होटल पहुँचे, खाना खाया क्योंकि बारबेक्यू तो बारिश के बायस तकरीबन नामुमकिन लग रहा था। बारिश कुछ थमी तो धुंध में कमी आई तो हम दोबारा मंजिल की जानिब निकल पड़े। चढ़ाई पे कई बार उतरकर गाड़ी को धक्का लगाना पड़ा मगर हौसले जवां थे और हम गंगा चोटी पहुंच ही गए। एक जगह का तयन किया, वहां कैंप लगा दिए। थकावट से चूर थे, स्लीपिंग बैग में घुसते ही न जाने कब नींद की वादियों में खो गए। फाइनली टेंट लगा दिए और गंगा चोटी पे टॉप पे हम, बहुत ज़्यादा टॉप पे तो नहीं कह सकता लेकिन काफ़ी हाइट पे हम इस टाइम पे गंगा चोटी पे हैं और यहाँ पे हम कैंप के अंदर बैठे हैं। दिस इज़ माय फर्स्ट एक्सपीरियंस टू बी ऑनेस्ट कैंपिंग का, और तनवीर का भी गालिबन फर्स्ट एक्सपीरियंस है। फैज़ान हैज़ ऑलरेडी ट्राइड इट एंड जो ना मतलब ही हैज़ बीन डूइंग इट फॉर क्वाइट अ वाइल। इसके लिए टेंट, ये हमारा जी टेंट है। दो टेंट हमने लगाए थे। कुछ लोग हमारे गाड़ी वगैरह में बैठे हैं और कुछ एक और जगह थी यहाँ पे कैंपिंग साइट बनी हुई थी, तो वो वहाँ पे जाके उनसे पेड स्पेस लेके वहाँ पे ज़्यादा कंफर्ट में रहना पसंद किया कुछ ने, लेकिन जे वी प्रेफर टू स्टे इन द टेंट। और टेंट के अंदर काफ़ी गर्म और अच्छा माहौल है, मतलब मुझे बाहर तो बहुत ठंड है लेकिन टेंट के अंदर बिल्कुल ठंड नहीं लग रही हमें।
तो मतलब आई एम अमेज्ड, आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग दैट। तो अच्छा, ऐसा है कि टेंट के अंदर जो एसेंशियल्स हैं कुछ मैं बता दूं कि एक तो जैसे मैंने आपको दिखाया कि ये एक शीट है, ये जो हमने बिछाई है, ये पूरे टेंट के नीचे बिछी हुई है और ये टेक्निकल गियर से ही हमने ली है। उसके अलावा आई हैड द योगा मैट्स। तो योगा मैट्स वैसे तो थोड़ा सा मोटा मैट हो तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन योगा मैट्स आर इनफ एज वेल। तो क्योंकि उसके बाद एक स्लीपिंग बैग भी आपने बिछाना होता है, फैज़ान जिस तरह स्लीपिंग बैग नहीं लेटे हुए इस टाइम पे, तो काफ़ी अच्छा माहौल बन गया टेंट के अंदर। और टेंट में फिर ये कैंप होता है, कैंप के ऊपर एक और शीट होती है जो वो बहुत ज़रूरी है। वाटरप्रूफ होती है। हाँ, Exactly. वो उसको क्या कहेंगे, उसको कवर शीट, कवर शीट या समथिंग, आई गेस उसका कोई नाम, आई एम फॉरगेटिंग द नेम। इसके ऊपर का जो एक थर्मल सा या क्या उसको कहते हैं, वाटरप्रूफ एक शीट वाटरप्रूफ है शीट जो होती है। पानी हाँ, से बचाती है इसको। और अभी जो इसकी इन्वायरमेंट है, बाहर बहुत तेज़ ठंडी हवा चल रही है, लेकिन कैंप जब लग जाता है तो आप एक पुरस्कून माहौल आपको मिल जाता है। ये अंदर का टेम्परेचर और बाहर के टेम्परेचर में बहुत फ़र्क है। हम एक इजीली बैठ सकते हैं, अदरवाइज़ हम जब बाहर थे तो मैंने जैसे टी शर्ट पहनी हुई तो बाहर खड़ा होना बहुत मुश्किल था, लेकिन अब कैंप के अंदर बड़ा मैं रिलैक्स हूँ और फील नहीं हो रहा कि इधर इतनी ठंड है। तो सबसे पहले कुछ लर्निंग्स हैं, कुछ टेक अवेज हैं इस एक्सपीरियंस से। वो ये हैं कि आप try to travel with the like-minded people, try to travel with those who have the experience, क्योंकि sometimes it happens कि जो है ना eventually when you reach to the destination, तो जो है ना मतलब finally when you are at your destination, कुछ लोगों का एक, क्योंकि पहले एक एक्सपीरियंस होता नहीं है या होता भी है तो आपके साथ उनकी वो एक केमिस्ट्री मैच नहीं करती कई बार, तो वो काफ़ी एक डिफरेंट ओपिनियंस आना शुरू हो जाते हैं और प्लान से बहुत ज़्यादा डेविएट होना शुरू हो जाते हैं आप लोग। तो उसके लिए बेस्ट अप्रोच यही है कि आप अपने लाइक माइंडेड लोगों के साथ ट्रैवल करें, और ये एक बहुत बड़ा टेक अवे है। और दूसरा ये कि जो प्लान है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें, क्योंकि अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे, जिस तरह के रास्ते में इवन के तनवीर जो कि हमारे साथ ऑलरेडी ट्रैवल करते हैं चलते फिरते के वन ऑफ द को फाउंडर्स हैं, लेकिन तनवीर वांटेड टू स्टे इन द होटल बजाय इसके कि थोड़ा और आगे आके कैंपिंग करें, लेकिन हम सब वी वर क्वाइट मोटिवेटेड। लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद जो द अदर पीपल हु वर अ लिटिल मोर मोटिवेटेड, वो इवेंचुअली जो है ना दे एंडेड अप इन स्टेइंग इन अ कैंपिंग साइट जो कि जो है ना ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल्ड थी। बाय द वे बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस था, अंदर पानी था, उसके कीचड़ था और गंदे बिस्तरे थे, लेकिन आई डोंट नो हाउ दे वर सो कंफर्टेबल देयर ओवर देयर। तो लेकिन ये मैं तो आई एम वेरी हैप्पी कि जो है ना हमने ये डिसीजन लिया और हम नहीं, यहाँ पे फाइनली आए। अगर किसी ने कैंपिंग करनी है तो वो अगर अपना सेटअप लेके आए तो वो वही बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे जो आपको कैंप्स मिलेंगे वो इसी तरह से गंदे हैं और उसमें वो सोने के काबिल तो नहीं है, क्योंकि वो एक तो अभी जो हम जहाँ से हमने उठ के उनके साथ डील हुई थी हमारी, लेकिन उसके बावजूद हमने उसको छोड़ा है। और अभी हम और एक मेरे ख्याल में फैज़ान साहब तो हमारे लाइट बॉय सो मैं जाग रहा था, हमारे लाइट बॉय सो गए थे। सुबह आंख खुली तो खुद को बादलों के बीच घिरा हुआ पाया। जब सबको भूख ने सताया तो नाश्ता बनाने का ख्याल आया। सभी ने अपने अपने तजर्बे कर डाले। क्योंकि मैंने इनको बताया कि मैं बहुत अच्छा हाफ फ्राई बनाता हूँ, तो इस वक्त मुझे बना के दिखाना पड़ेगा। एक मिनट रुकें, आगे सटें आगे सटें। रुके ना यार। ये आपने तनवीर की हेल्प ली है इसमें। यार ये जो आवाज आई है ना, यार छोड़ देना इसको, छोड़ दो भाई, इसको छोड़ दो यार, मैं बोल रहा हूँ छोड़ दो, मैं बोल रहा हूँ छोड़ दो, मैं बोल रहा हूँ छोड़ दो। ये क्या बात है, छोड़ा है तो सारा बह गया। तो बस तेरी इस हरकत की वजह से तो बैठा। एक मैं बोल रहा हूँ कि छोड़ दो, बेसिकली उसको बहुत ज्यादा गर्म करो, चिपक जाएगा। नहीं ऐसा नहीं होता, इसको वो सारा ये देखो, अभी भी इसको एक उस पे उठाएंगे तो ये उस पे उठ रहा है और बीच में ये अभी हाफ फ्राई है भाई, बहुत ज्यादा गर्म, यही इसीलिए मैं चूल्हा हटा रहा था ना। नहीं यार, खुदा यार मेरे को और किन्ने बनवाना है हाफ फ्राई। मैं एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट कर मैं नहीं चुका। कर सकता। देखिया इंजीनियस माइंड के एनो नहीं एनो हम तो टूट ही गया, हम तो टूट ही गया सारा। बादलों के बीच बैठकर चाय का भी बहुत लुत्फ आया। वापसी में मरी के बजाय कोटली सतिया के रास्ते जाने का इरादा किया। कोटली सतिया की भी क्या ही बात है, खूबसूरत पहाड़, मरी की निस्बत कम रश और शायद कुछ ज़्यादा घना जंगल। बारबेक्यू आज भी हमारे नसीब में ना था।
गोश्त कहीं गुम हो चुका था। ऐसा है कि गंगा चोटी से वापसी पे हमने सोचा कि हम कोटली सतिया के रास्ते से वापस जाते हैं और यहाँ पे कोटली सतिया के हम अभी करीब ही हैं। अभी हमने मेरे ख्याल से कश्मीर को एग्ज़िट नहीं किया, लेकिन एक जगह पे हम रुक गए हैं क्योंकि बहुत बड़ी मुसीबत और परेशानी बन चुकी है। सब भाई बहुत परेशान बैठे हैं। वो 2 भाई बैठे हैं जो कि परेशानी में बैठे हैं। ये एक बेचारा परेशानी में कोक पिए जा रहा है, आई मीन कोका कोला पिए जा रहा है। ये 2 बैठे हैं परेशानी में और वो ऊपर परेशानी में ऊपर चढ़ गए हैं। वो देखिए वो चढ़ते जा रहे हैं, उनका अगला बस नहीं चल रहा। ये देखिए परेशानी में उनका बस नहीं चल रहा कि इस परेशानी में ऊपर दरख्त पे ही चढ़ जाएं। तो परेशानी कुछ ऐसी बनी हुई है कि हाँ जी बताएंगे परेशानी क्या बन गई है। परेशानी ये बनी हुई है, हमने कल लिया था 3 किलो गोश्त मुर्गी का, अब वापसी पे वो गोश्त नहीं मिल रहा है। अब हमें समझ नहीं आ रही हम करें तो करें क्या। मेरे ख्याल से उनकी आवाज़ तो आपको शायद आई ना हो क्लियरली। हुआ ये है कि हमने कल गोश्त ख़रीदा था और जो कि हमने रात को बारबेक्यू करना था और हम लेकिन रात को बारबेक्यू नहीं कर पाए थे क्योंकि बारिश काफ़ी ज़्यादा थी। जब हम पहुँचे थे गंगा चोटी में तो हम बहुत थक चुके थे और खाना हमने रास्ते से खा लिया था। तो अभी प्रॉब्लम ये है कि जब हम सुबह उठे थे हमने गोश्त को बाहर छोड़ा था, वहाँ पे काफ़ी ठंड थी। हमने सोचा कि यहाँ से गोश्त उठाते हैं और वापसी पे रास्ते में कहीं भी रुक के हम बारबेक्यू करेंगे और दिन का खाना हम खाएंगे। दिन का खाने में बेसिकली हमने बारबेक्यू खाने का प्लान किया, लेकिन अभी अनफॉर्चुनेटली समझ नहीं आ रही वो गोश्त गया कहाँ है और इसी टेंशन में हम सब यहाँ पर रुक चुके हैं। हमने सारा सामान देख लिया है लेकिन गोश्त कहीं भी नहीं मिल रहा। तो मेरे ख्याल से हमें आज कल रात की तरह आज फिर हमें किसी होटल पे किसी ढाबे पे दाल ही खानी पड़ेगी। तो ऐसे में उस्मान साहब का तबसरा लेना ज़रूरी है। जी तो उस्मान साहब आपके ख्याल से गोश्त किसकी वजह से गुमा है? यार गोश्त घुमाने की वजह तो कुछ समझ नहीं आती, लेकिन मुझे आपकी ही कारस्तानी लगती है इसमें। मुझे ये लग रहा है कि आप लोग बीच में डिटूर लेके कहीं रुके हैं और वहाँ पे आपने बारबेक्यू करके सब कुछ खा लिया और हमें ये बता रहे हैं कि गोश्त गुम चुका है। ये अब आप देख लें कैसे कैसे संगीन इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। ये 3-3.5 किलो गोश्त के लिए इन्होंने हम पे एक सख्त किस्म का इल्ज़ाम लगा दिया है। ये देखें ताश के पत्ते फेंके जा रहे हैं गुस्से में इस टाइम पे, क्योंकि इस वक्त कुछ पता नहीं चल रहा कि दिन का खाना क्या खाना है। पानी ख़त्म हो चुका है, इन लड़कों के बॉयज़ के सिगरेट ख़त्म हो चुके हैं और पानी भी नहीं है कुछ पीने को। सिर्फ मेरे ख्याल से कोका कोला आखिरी बची है और अभी टेंशन सख्त है। और ये वो तनवीर साहब तो मेरे ख्याल से इस टाइम पे बहुत परेशान खड़े नज़र आ रहे होंगे आपको शायद गालिबन वीडियो में। एक मिनट गौर से तनवीर साहब ज़रा मुस्कुराएं ताकि नज़र आए वीडियो में। इस्लामाबाद के करीब आखिरी पड़ाव किया, खाना खाया और घरों की जानिब निकल पड़े। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।